रोए के रोहित ने कही मैया सुनो मेरी बात, मैया मेरी रोबे मती, मेरो बदन अब कस गयो, जा फूल में पिसियरिया तो वो मैया मोको डस गयो। जब फूल में कालो सर्प छिपो हुआ तो मैंने उंगली में डस लो। और माँ लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। तुम रो नहीं मां, और एक बार पुचकार के अपने मुख से बेटा कह के मैं छाती से लगा ले तो मेरी आत्मा को धीरज बन जाएगी। तारा ने कही तू कैसी बातें कर रहे हो है पूत मेरे, तेरे बिछोड़न को लला वो पे दुख सोना जाते हैं, बिना रात डकराऊंगी जीव बछड़ा बिना गाय। तुझे कुछ अगर हो गया तो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। तो रोहित ने रोए कही मैया जो कछु दुख सुख की होवे आज ही कह लिए, कल सुनवे वालो तुर लला जिंदा ना बचे को। दुख सुख की कछु होए सो मैया कह ले, एक बार पुचकार गोद में ले ले। रोए के बोले मैया अरे बात मेरी बिगड़न लगी जवान, राम नाम के सत्य राम फिर तजे बाल में प्राण। कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा, मैया तारा ने देखा कि अब तो बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तारा ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया। रोती रही, बिलखती रही। उस बगिया में कोई ऐसा नहीं जो मैया को ने धीरज बना सके। तब तक बाग का माली आया। उस बाग के माली ने महाराज तारा से कहा, बहन बहुत देर का तेरा लड़का मर गया है, तो इसे ले जा, इसका दाह संस्कार कर दे, क्योंकि ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी तो मिट्टी खराब हो जाएगी।
इसे ले जा, इसका दाह संस्कार कर दे। तो तारा ने कही भैया तूने बड़ी आसानी से कह दी कि हम अपने लला को ले जाएं जो दफनाए दें, लेकिन तो न मालूम कि हमने अपने लला के दुखन के बाद पालो है। और मेरे जीवन को बस जो ही सहारो तो अब तो कोई दूसरो सहारो नहीं है जगह सहारे हम अपनी जिंदगी काट लें। और पहले पति को सहारो तो पति छोड़ के चले गए, पुत्र को सहारो पुत्र छोड़ के चलो गो। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि अब हम किन के सहारे जिए। पुत्र तो हमारा चला गया, लेकिन ये मुझे बता के नहीं गया कि इसकी मैया जिएगी किसके सहारे। और महाराज तारा ने माली से रोए के बात कही भैया क्या बेटा मेरी गोदी के और आज हुई रवाना मुझे मरी घटका पता रखना। मैया तारा ने कहा भैया मोए तो मरघट को रास्ता नहीं मालूम, जहाँ हम अपने लला को ले जाए जो को अंतिम संस्कार कर दे। मेरे पास इतनी फूटी कौड़ी नहीं है जहाँ हम एक कफन ले आए अपने लला को उड़ा दे। ध्यान रखो कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को कफन में लिपटा हुआ देखती है। इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख संतान का दुख होता है, याद रखना मैया। संतान से बड़ा दुख इंसान के लिए कोई सा नहीं होता है। आज उस माली ने तारा को मरघट का रास्ता बताया। तारा जो है अपने पुत्र की लाश को लेकर के महाराज उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। जैसे ही तारा महाराज मरघट पर पहुंची, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, जवाब दिया तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा महाराज हमारा पुत्र मर गया है तो हम इसका अंतिम संस्कार करने आए हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा हम यहाँ के मरघटिया हैं, यहाँ की लाशें हम ही जलाते। अच्छा आप जलाते हो? बोले हाँ। तो कृपया करके हमारे बच्चे का भी दाह संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया हे तारा मैं तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार तब करूंगा जब तुम मुझे बदले में कर और कफन दोगी। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक हम तुम्हारे बच्चे का दाह संस्कार
नहीं करेंगे। तारा बोली महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, ये मत भूलो कि पुत्र अकेला मेरा ही नहीं बल्कि पुत्र आपका भी है, और मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं, हम कहाँ से कर लाएंगे, कहाँ से कफन लाएंगे, हम कहाँ त्याग करेंगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया रानी अब तुम्हें क्या करना ये तुम सोच लो, क्योंकि आज हम धर्म में फंसे हैं, इसलिए हमारे मालिक का आदेश है कि बिना कर कफन लिए किसी लाश को नहीं जलाना, और हम अपने मालिक की बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। और तुम भूल गई, तुम भी तो उस दिन धर्म में फंसी थी जब तुमने नदी पर जल का भरा हुआ घड़ा मेरा नहीं उठवाया था। उस दिन धर्म में तुम फंसी थी रानी, आज धर्म में हम फंसी हैं। उस दिन तुमने अपने धर्म का पालन किया था और आज हम भी अपने धर्म का पालन कर रही हैं। कर कफन दो, पुत्र की लाश जला दो। तारा समझ गई अब ये नहीं मानेंगे, तो तारा ने कहा करो कि अपने तन पे फटी साड़ी पहने थी, तो वही साड़ी उतार दी, बीच से फाड़ दी, साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया और साड़ी का आधा हिस्सा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। आज मैया तारा जो है मरघट से परीक्षित जी महाराज चली है, काशी में आई। काशी में एक सती का मंदिर था, उसी मंदिर में वो मैया घुस गई, पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कहते हैं दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए, बेहोश होके गिर पड़ी। विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, बीच से काट करके तारा के पास लिटा दिया, और महाराज तारा के पास लिटा करके विश्वामित्र ने पूरी काशी में ये ऐलान कर दिया कि काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार करके खाती है। अब तो पूरी काशी में परीक्षित जी महाराज सन्नाटा हो गया कि डायन आई है। खबर पहुंची कालू मेहतर के पास कि जाओ डायन को मारो। कालू मेहतर तलवार लेके हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, जाओ डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले, तारा सो रही थी, केसों को पकड़ा और जब महाराज बाहर मंदिर के पटक दिया। जैसे ही मंदिर के बाहर पटका, हरिश्चंद्र ने देखा तारा तुम वो डायन हो जो बच्चों को मार के खाती हो, आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तारा ने हाथ जोड़े, बोले महाराज जल्दी तलवार चलाओ अपनी, क्योंकि हम जी करके करेंगे भी क्या, ना ही मेरे पास में मेरे पति हैं, ना ही मेरे कोई संतान है, तो मैं जी के क्या करूंगी, मार दो मुझे। तो जैसे ही हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई, उसी समय आज हुआ क्या, तो जौन सदी मार रे कूटो ये मेरे हत्यारी।
नजर रख रहा। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ हरिश्चंद्र, क्या करने जा रहे हो तुम? ये मत भूलो ये तुम्हारी पत्नी है। हरिश्चंद्र ने कहा ये मेरी पत्नी थी, अब नहीं, ये डायन है, डायन बच्चों को मार के खाती है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा, बोले सुनो राजन, अपनी पत्नी को न मारो, इसे छोड़ दो। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कही, बाबा ऐसे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आप बताओ आप क्या करने आए हो? आप तो बेई हो जिनने हमसे हमारी राजपाट धन दौलत सब कछु लो हतो। अब तो तुम्हारा कर भी अदा हो गई, आप क्या लेने आए हो? पुत्र मरी गए, आप पत्नी को मारने जा रहे, बताओ हम आए और हाड़ रही है, सो ले जाओ, यही और बाकी रह गए हैं। विश्वामित्र मुस्कुराए। मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन अब हम तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि अब हम तो तुम्हें देने आए। देने आए? हाँ। क्या? तुम्हारा राजपाट है। राजपाट? बोले हाँ। क्यों? विश्वामित्र ने कहा, ये जो कुछ भी चल रहा था ये राजन सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हुए। हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि तुम देखें कितने बड़े सत्यवादी दानवीर राजा हो, लेकिन राजन आज तुमने बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, राजन तब तक इस संसार में तुम्हारा नाम जो है वो अमर रहेगा। तारा बोली, महाराज मेरा पुत्र। सो आवाज लगाई, तब तक रोहित भी दौड़ते हुए चले आए। तारा ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया। तीनों प्राणी आए हैं। विश्वामित्र हरिश्चंद्र को लेकर के महाराज काशी को अवध में आए। पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कराया और पुनः हरिश्चंद्र को महाराज अवध का राजा बनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हुए। सीधी सादी बात ये है, समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं है। कथाएं वास्तव में हमें जीवन जीने की कलाएं सिखाती हैं, लेकिन हम लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं कि हम लोग सुनते तो हैं मगर मानते नहीं हैं। अब आप लोगों ने आज सुनी, आप घर जाओगे सब भूल जाओगे क्या सुना क्या नहीं सुना। और वास्तव में अगर सत्य बताएं कि कथाओं की बातों को अगर आप अपनाने लगो अपने जीवन में, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी अपनाने लगो, तो आपके भीतर से हर गलत विचार निकल जाएं। आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल अपने आप निकल आए अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी अपनाने लगो। लेकिन महाराज आजकल कोई नहीं मानता है। सीधी सादी बात यह है कि जीवन में जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलना सीख नहीं पाओगे। तो जीवन में ठोकर लगना भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, हारना भी जरूरी है और जीतना भी जरूरी नहीं है। बिना हार के जीत नहीं मिलती है। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो उसमें बार बार आप फेल हो रहे हो तो ये मत समझो कि आप उससे हार करके बैठ जाओ। फिर उठो, फिर करो, फेल हो जाओ फिर करो, दोबारा फेल हो जाओ फिर करो, लेकिन हारो नहीं। क्या पता आपकी परीक्षा ही चल रही हो। और एक बात बताएं, जो हार करके आगे बढ़ता है भाई इतिहास रच देता है। अगर महाराज हरिश्चंद्र इतना बड़ा त्याग नहीं करते, दादा हरिश्चंद्र अगर इतना बड़ा त्याग नहीं करते तो शायद है कि हरिश्चंद्र की कथा आज हम यहाँ बैठ के न सुना रहे होते। शायद है कि हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में नहीं होता। वो भी इंसान थे, आप थे, हम थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के लोग त्याग करते थे, आजकल के लोग त्याग करना जानते ही नहीं है। अब जाने तब जब माने, जब मानता ही नहीं है तो जाने का क्यों जी।
या हम बैठे बैठे खूब चिल्लाते रहेंगे झूठ ना बोलो, सत्य पर डटे रहो, सत्कर्म करो, भजन करो और खूब, लेकिन नहीं मानेंगे इंसान। लोगों से कह दो बोले भागवत सुन लो चल के, तो आदमी भागवत में नहीं आएगा। और ये कह दो कि दूसरों की बुराई कर लो, तो 4-4 घंटे बैठ के बुराई करते रहेंगे दूसरों की। आदमी से ये कह दो कि अगर तुमसे कोई बुरा भला बोल भी जाए, थोड़ा गम खा जाओ, तो गम नहीं खाएंगे बल्कि लड़ने के लिए चले जाएंगे। एक बात हम आपको बता दें, मानो न मानो वो आपको काम है। हमें चलाने वाला भी परमात्मा है और हमसे हर काम कराने वाला भी परमात्मा ही है। हम इस संसार में जो भी काम करते हैं वो परमात्मा के इशारों पर ही करते हैं। और हम रोज बताते हैं, हम हमेशा बताते हैं और हम समझाते भी हैं कि इंसान वही है जिसके भीतर इंसानियत है, जिसके भीतर जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसका दिल साफ है, वही इंसान है। और अच्छे लोगों की जिंदगी में कठिनाइयां भी बहुत आती हैं, बुरे लोगों की जिंदगी में कभी कठिनाइयां नहीं आती हैं, लेकिन अच्छे लोगों की जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके ऊपर दुख है तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, तो परीक्षाओं का सामना करो और आगे बढ़ते रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की जो कथाएं होंगी, सूर्यवंश की कथा होगी, पावन चंद्रवंश की कथा होगी, रामचंद्र का अवतार होगा कल ही, और कल ही श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होगा। भगवान जो है वो आएंगे कल, आप लोगों को दर्शन देंगे आके। तो कल कोई भी माताएं खाली हाथ नहीं आएंगी, अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, मिश्री, टॉफी, बिस्किट, गुलाल, पुष्प जो भी लाना चाहो कल लेकर के आए।